श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक बार फिर से अपने एक विशेष मेहमान के साथ स्टूडियो में उपस्थित हूँ। साथियों, मिस्टर गर्वित कालरा एक बैंकर हैं और मैं अपने श्रोताओं को इनसे इस ढंग से परिचित करवाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि आप इनको जिस स्थिति में आज देख रहे हैं, यहां तक पहुंचने के लिए जीवन में कितना संघर्ष आपने किया है, किन किन अलग अलग पहलुओं में ये काम करते रहे हैं। मुझे डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू की कही हुई वो बात याद आती है, वी सी ए मैन एंड अप्रिशिएट हिम, बट वी डू नॉट नो हाउ मैनी ईयर्स ही हैज लॉस्ट फॉर दिस अप्रिशिएशन। गर्वित कालरा बहुत से मोड़ों से होते हुए आज एक बैंकर के तौर पर काम कर रहे हैं और यहाँ अभी रुके नहीं हैं। ये इनका जो यात्रा का एक पड़ाव है, अभी आप में इस बात की आकांक्षा है कि ये आगे बढ़ते जाएंगे और जीवन के कौन से पहलू के किस मुकाम पर आकर ये रुकेंगे, ये अभी इनको भी नहीं मालूम। तो साथियों, इनका इंटरव्यू करने का पर्पज़ ये है कि आपको रूबरू कराया जाए एक ऐसी शख्सियत के साथ जो संघर्ष में विश्वास रखता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जितनी भी जीवन की उड़ान है वो परों से नहीं, हौसलों से हुआ करती है। तो आइए जानते हैं कि गर्वित कालरा जी ने ऐसी कौन कौन सी उड़ानें भरी हैं और कहाँ से कहाँ तक ये आ गए हैं। गर्वित कालरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत करने के लिए तैयार हुए, तो मैं चाहूँगा आप संक्षिप्त में अपना परिचय, अपना कैरियर की शुरुआत, आपने किस एजुकेशन को, किस मोड को अपनाया और कहाँ से आपकी कैरियर की यात्रा शुरू हुई है। नॉर्मल जैसे सब लोग करते ही हैं, स्टार्ट करते हैं स्कूल से। तो स्कूलिंग मैं आई जस्ट बिलोंग फ्रॉम फरीदाबाद ओनली। तो मैंने फरीदाबाद से ही सर अपनी स्कूलिंग की है। तो वहीं से ही आई वॉज वेरी पैशनेट, लाइमलाइट और गेट सम अटेंशन थ्रू आउट दी। अगर वहीं का छोटा सा इंसिडेंट अगर हम कर ही रहे हैं, हाँ, तो वहीं का हम एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ऐसे ही मैंने आई वॉज इन टू 6th स्टैंडर्ड। तो एक रेस में हम स्पेक्टेटर्स में बैठे हुए थे, तो एक ऐसी एक लड़का भागता हुआ आया और वो रेस जीता। और साथ के जितने भी सारे स्टूडेंट्स थे, मेरे फ्रेंड्स भी थे, दे ऑल वर शाउटिंग फॉर हिम कि वाह भाई, क्या मतलब क्या रेस किया। तो वहीं पे मैंने तालियां बजाई, बट मेरे बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा था कि ऐसा होता है कि अटेंशन के लिए। तो मैंने फिर उस दिन से ठाना कि अगले साल जब ये रेस होगा तो आई विल बी दी फर्स्ट। और उसके बाद सर आप मानोगे नहीं, मैं 3 साल लगातार मैं फर्स्ट आया। मतलब उस रेस, तो वहां से मेरा जो एक माइंडसेट था वो बदला। फिर उसके बाद स्कूलिंग के बाद मैं इंजीनियरिंग करी सर। मैंने सिविल एक इंजीनियर बना। जब मैं सिविल इंजीनियरिंग वहां पे गया तो वहां मैंने देखा कि वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोजर मिला लाइक थिएटर्स का। तो आई डू अ लॉट ऑफ थिएटर्स। कॉलेज में भी किया मैंने, मंडी हाउस में भी किया। फिर वहाँ पे थिएटर्स में मेरे को थोड़ा थोड़ा कुछ एक रोल्स भी मिले, लाइक बेशरम मूवी में आई हैव 52 और 53 सेकेंड्स एक छोटा सा क्लिप था। फिर उसके बाद हाफ गर्लफ्रेंड में भी एक छोटा सा वहाँ पे क्लिप था। फिर सावधान इंडिया से कुछ एपिसोड्स मैंने किए, छोटे छोटे रोल, लाइक नॉट इन अ मेन लीड बट कैरेक्टर एक्टर्स। ठीक है। फिर उसके बाद दूरदर्शन पे कुछ एक दो छोटी मोटी एड्स हो गई। अभी लेटली मैंने मतलब रिसेंटली I did a print ad for Coca-Cola for Thailand and Indonesia ब्रांड के लिए। वहीं पे कुछ कोकोला के नए फ्लेवर्स लॉन्च हुए थे, तो उसके लिए मैंने प्रिंट एड्स किए। और फिर वहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं कॉलेज से,
तो फिर उसके बाद मैंने एक पार्ट टाइम जॉब किया जस्ट टू बिकम एन एक्टर. माय पेंशन वाज टू बिकम एन एक्टर आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज. तो मैं मंडी हाउस जाके मैं छोटा मोटा अपना सैटरडे संडेज को करता रहता थिएटर्स. फिर 3 साल मैंने सर पार्ट टाइम मैंने बच्चों को पढ़ाया वहाँ पे कॉलेज के ही. लेकिन फिर भी कुछ एक मोटिवेशन नहीं मिला क्योंकि वही चीज बार बार कर रहे थे. ठीक है, पैसा इज नॉट दी ओनली कंसर्न फॉर मी. फिर वहां से फिर मैंने उसको छोड़ के थिएटर्स मेरा चलता रहता है. आज भी मैं कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करता रहता हूँ. आई हैव ऑल्सो अ यूट्यूब चैनल इन द नेम ऑफ गर्वित कालरा. वहाँ पे आपको 15 से 17 वीडियोस मिल जाएंगी अलग अलग जॉनर की. कुछ कॉमेडीज भी हैं, कुछ क्राइम भी हैं, तो वो हम करते रहते हैं विद अ बंच ऑफ रियली गुड ग्रुप्स हैं दिल्ली के कुछ उसके, तो वो पार्ट टाइम करते रहते हैं. फिर उसके बाद ही इन 2018 आई जॉइंड एक्सिस बैंक. और एक्सिस बैंक में भी मेरी जर्नी ऐसी ही रही कि आई हैव टू गेट अटेंशन एंड लाइमलाइट थ्रू आउट. क्योंकि बैंक में भी सर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि जो सबसे अच्छा करेगा वो दे विल गेट द लाइमलाइट एंड प्लस उनको प्रमोशंस. और तो कभी मैंने पैसे के लिए काम नहीं किया सर. और मैं बस यही था कि आई वॉज वेरी सेल्फिश टू गेट अटेंशन. आई एम अटेंशन सीकर. तो माइट भी वो थोड़ा सा मेरे को इतना आगे तक भी लेके गया. अगर मैं अटेंशन सीकर ना होता तो माइट भी मैं इतना आगे नहीं आता. तो अभी मैं 29 साल का हूँ और मतलब मेरा जो बैंकिंग कैरियर इतना ज़्यादा नहीं रहा है, बट जो जिस लेवल पे आज मैं मैनेजर ग्रेड पे हूँ वो अटेन करना लाइक 10 ईयर्स भी हो जाते हैं जो भी एम्प्लॉय होता है. लेकिन अभी मेरे को सिर्फ 4.5 और 5 ईयर्स ही हुआ है इस बैंकिंग इंडस्ट्री में. तो अभी मुझे नहीं पता कि ये मेरा अल्टीमेट गोल नहीं है. और मेरे को मैं अपने आप को डाउन द लाइन 5 साल बाद मैं ये नहीं सोचता कि मैं क्लस्टर हेड होऊंगा या बैंकर होऊंगा. तो अभी आई डोंट नो, स्ट्रगल अभी जारी है. तो अभी बहुत सारी चीज़ें करनी भी सर बाकी हैं. आपने एक सुना होगा सर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. तो उससे थोड़ा थोड़ा मेरा जो करेक्टर है वो मिलता है. लाइक अर्लियर आई यूज्ड टू बी लाइक अ स्मॉल आर्टिस्ट. लाइक आई डिड पेंटिंग. ठीक है, अब पेंटर का भी हो गया, फिर इंजीनियर का भी हो गया, फिर टीचर का भी हो गया, फिर बैंकर का भी हो गया, फिर एक्टर का भी हो गया. तो स्लाइटली आई एम गेटिंग इनटू दैट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. तो बस अभी इतना ही जर्नी है मेरा. कालरा जी, आपकी बातचीत से मैं आपके नाम को जोड़कर ये जानना चाहता हूँ, यू आर नोन एज गर्वित कालरा. करेक्ट. बाई नेम इन द सोसाइटी. करेक्ट सर. हाउ डू यू आइडेंटिफाई योर नेम विद योर पर्सनैलिटी? सर इसके पीछे एक छोटी सी और स्टोरी है, मैं वो बताना चाहूँगा. बताइए. सर फैमिली है, तो उसमें क्या होता था कि जो भी मेल होते थे उनका जी से ही नाम आता था. ठीक है. तो अभी वो परेशान हो गए थे कि गौरव भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया. तो आई हैव अ कजन इन द नेम ऑफ गौरव, गौतम, गिरीश, गंधर्व. तो अब क्या करें, फिर मैं पैदा हुआ. तो गुलशन भी है एक. तो माय मदर को थोड़ा टाइम लगा, 1.5 महीना लगा. तो उन्होंने कहीं से खोज के दे फाउंड गर्वित. तो मैं जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे लगा यार ये कैसा नाम होता है. लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला कि मतलब यू हैव अ यूनिक नेम. तो गर्वित इज द फॉर्म, लाइक सेकंड फॉर्म होती है. गौरव का जैसे प्राउड होता है तो गर्वित का प्राइड होता है. तो बस यही है सर. मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, हाँ जी, डू यू थिंक दैट देयर is a connection of your name with your personality? Of absolutely, course, in the beginning your mother kept the name because they wanted to start the name with G. But later on when you were named as Garvit, and now at this stage of age of 29, do you feel that somewhere this Garvit name has given you some inspiration to do something which people can follow it? Correct sir, absolutely, I'm totally agree with you. Yeah. जैसे ऐसे कहते हैं कि आप अगर उसको नाम से जो भी उसका मीनिंग होता है या फिर एक एनर्जीज वो लेते हैं, जब बचपन से उसका जो नाम होता है वो करते करते वो एब्सोल्यूट वो एक वाइब अंदर आ जाता है. Yes. तो मैं यही समझता हूँ कि जो मेरा नाम है गर्वित, तो मतलब मेरे घर वालों ने जितना प्रोनाउंस किया तो मैंने उसको जस्टिस पे किया थ्रू आउट माई एंटायर कैरियर. Some inspiration remains within you to come true to their expectation and come true to your name. This is what normally happens. Correct sir. So you feel that inspiration has worked in your case as well. Absolutely. मेरे को ऐसा लगता है कि ये हुआ है. Yeah. और अब हॉबी भी होता है ऐसे कोई. yeah. मतलब तो मैं इससे कुछ मतलब इसके अगेंस्ट नहीं हूँ. तो ये एब्सोल्युटली बिल्कुल सही बात आपने बोली है. ओके. कालरा जी, मैं एक रुबाई कहा करता हूँ कि छोड़ बाहर को, मन को देख, भीतर है जो धन को देख,
क्यों भटके हैं मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख, Correct. अपने भीतर फन को देख। आपने जो अपने कैरियर की एक्सप्लेनेशन बताई मुझे, उससे आपने बाहरी ग्रोथ के बारे में बताया। मैं जानना चाहता हूं अपने श्रोताओं के बिहाफ पर, इस बाहरी ग्रोथ को आइडेंटिफाई करते करते क्या आपने भीतरी ग्रोथ को भी पहचानने का प्रयास किया है, या ये आपने पेंडिंग छोड़ दिया है कि बुढ़ापे में जाके देखेंगे? नहीं 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 नहीं, ये तो मैं बहुत टाइम से, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन उठाया भी है और डिस्कशन का एक मैटर भी है, बहुत अच्छा है, बहुत बंदे से सीखने को भी मिलेगा। लाइक मैं कॉलेज में ही था, तो कॉलेज में ही आई गेट इंडल्ज इन माई सेल्फ कि मैंने कभी भी अभी तक मैं पैसों के पीछे नहीं भागा हूँ। ओके। मतलब ऐसा नहीं कि भाई अगर हैड आई बीन रन आफ्टर मनी तो मैं वहीं पे ही लेक्चररशिप कर रहा होता और वही चीज़ को बार बार कर रहा होता, जिससे माइट बी आई नॉट गेट एनी ग्रोथ इन माई कैरियर और एज एन इंडिविजुअल। तो ये बिल्कुल आपका बहुत अच्छा टॉपिक है डिस्कशन का। तो मैं वहीं से ही मैंने सेल्फ रियलाइजेशन किया कि जो अपनी खुशी है तो वो ही एक अल्टीमेट गोल है लाइफ का। एक चीज़ के पीछे आप भागे जा रहे हो, बट एट द एंड आपको लगता है कि यार ये मतलब ये नहीं चाहते थे हम। तो वो उससे मैं बहुत मतलब मेरे को कॉलेज में ही एक विजडम आ गया था कि नहीं यार ये नहीं करना है मेरे को, चाहे कुछ भी हो। मैंने बहुत सेटबैक्स भी देखे, फैमिली के अगेंस्ट भी गए कि यार इतना 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 पैसा लगाकर हमने इंजीनियरिंग कराया आपको और आप ये क्या कर रहे हो। तो वो मैं एडमेंट रहा, लेकिन अभी देयर इज मैनी थिंग्स टू अनफोल्ड। अभी बहुत चीज़ें और भी मेरे को लगता है कि मैं उसको यू आर स्टिल अनमैरिड? आई एम स्टिल अनमैरिड। ओके। नाउ what I intend to understand from you in this process of introspection, Correct. or searching yourself within you, what one realization you have felt that you should not run after money, then what else is there for which you are running? एक बहुत फेमस कोट भी है जो मैंने बहुत पहले मैंने पढ़ लिया था शायद। आई एम सो लकी दैट व्हाट यू कैन कंसीव यू कैन अचीव। Okay. जो आप पहले ही दिमाग में कंसीव कर लोगे वो ऑटोमेटिकली इफ यू प्रैक्टिस डे और डे अगेन एंड अगेन यू विल अचीव दैट थिंग। तो ऐसे बहुत सारा था कि मैं बेशरम का भी एक उसके पीछे स्टोरी है। तो मैं थिएटर्स करता रहता था और कुछ पैसे तो मिलते नहीं थे सर वहाँ भी। तो ऐसे एक पोस्टर आया रणबीर कपूर का बेशरम मूवी का, तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि यार काश इसमें कुछ मतलब ऐसा मिलता यार। कितने पोस्टर्स आते हैं, टाइम्स डेली टाइम्स आता था, उसमें न्यू लॉन्च के पोस्टर होते थे। तो ऐसे ही मैंने सोचा एक दिन और फिर 3 महीने बाद वो मेरे सामने है रणबीर, एकदम हम बैठे, वी आर शेयरिंग स्क्रीन। तो मैं वही दोबारा से रिपीट करूंगा कि व्हाट यू कैन कंसीव यू कैन अचीव। जो आप दिमाग में अगर आप अभी सोच लोगे दैट विल फॉल इनटू प्लेसेस, बट विद योर हार्ड वर्क। So your dreams come true. Correct. With a passage time and with passion. This is what you have concluded. गर्वित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आउट ऑफ ऑल योर डिफरेंट सेगमेंट ऑफ कैरियर्स, which was the best career so far you have really enjoyed? मेरे को लगता है वो अभी कैरियर अभी तक आया नहीं है। Okay. तो आई एम स्टिल टू अभी आई डोंट नो, आई कांट से कि दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। बट हाँ, अगर आप अगर उनमें से कुछ एक को निकालना में से अगर करोगे तो दिस इज द बैंकिंग लाइन वेयर वी गेट टू मीट मतलब अलग अलग लोगों से आपको मिलेगा, वैरायटी ऑफ पीपल। तो आज तभी मैं यहाँ पर भी बैठा हूँ, तो इट्स एन ऑनर फॉर मी। तो इट्स अ प्रिविलेज एंड ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड कि मैं आपसे मिला हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी किसी को ऐसे नहीं मिलता है, तो देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट। तो आई एम सो लकी। यस। गर्वित जी, मैंने एक बार शायरी लिखते हुए एक कपलेट लिखा था कि यहाँ दौलत वालों ने जिंदगी में अलग से क्या पा लिया है, यहाँ भरपेट खाने वालों ने अलग से क्या खा लिया है। जिंदगी के स्वाद यहाँ भूख में वाबस्ता हैं, जिसने खुद को गवा दिया उसने ही पा लिया। Now what it means is this: any person who has dedicated himself or herself for
any good thing, at the end he had this feeling, yes, I'm fulfilled. Correct. So that fulfillment in life is a very gist of life. कुछ लोग तो आते हैं, रूटीन में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बच्चों का पेट पालते हैं, आगे बढ़ते हैं, but there are certain people who keep on searching themselves and then they try to identify their exact need, जहां वो स्वयं को खो कर पाते, राइट? बिल्कुल. मैं ये जानना चाहता हूँ, चाहे वो एक्टिंग रही है, चाहे टीचिंग रही है, चाहे अब बैंकिंग है, कहाँ पर आपको हल्का सा एहसास हुआ कि मैं इसमें स्वयं को खो के स्वयं को पा सकता हूँ? ये बड़ी कंट्राडिक्टरी स्थिति है, लेकिन खो के पाना अंततः लाइफ का एक ऐसा मोटिव है जिसको मिल जाए तो समझो उसके बारे में आ रहे हैं. अभी इंटरव्यू में थोड़ा सा पहले मैंने बताया था जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो वो यहीं से रिजेम्बलेंस करता है. वो थोड़ा सा अब मुझे समझ में आने लगा कि मैं पहले ऐसा सोचता था कि काश एक्टिंग ही मेरा अल्टीमेट गोल है. तो हाँ, वो मेरा पैशन है. मैं चाहूँगा कि आई विल बिकम एन एक्टर वन डे, बट नॉट दैट जो भी मिलेगा, ठीक है. तो अभी जैसा आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन भी उठाया है, तो अभी रिसेंटली मेरे को ये पता चला कि जो भी आपका प्रोफेशन में आपने टीचिंग की, अभी आप बैंकर हो, तो खोना इज दी मेन. अगर आप जिसमें मैं अभी हूँ, अगर मैं नहीं खो पा रहा हूँ तो ये भी मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगा. तो मेरा ये मानना है कि मैं मे बी आई विल बिकम एक्टर और नॉट, बट जहाँ पर मैं हूँ अभी, तो वहाँ पे अगर मैं खो गया तो दिस इज दी प्योर सेटिस्फैक्शन फॉर मी. रवि जी, इससे पहले कि हम आज के इस इंटरव्यू को क्लोज करें, मैं चाहूँगा कि आप अपनी उम्र के नौजवानों को, योर एज इज़ हार्डली 29, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपने अब तक अपनी लाइफ में डिराइव करा? आई सी यू ए ब्राइट यंग मैन and I want you to address to my audience and tell them that as a young man, what have you concluded so far in life? इस पूरे कंक्लूजन को मैं, जैसे सर बहुत अच्छे से शेयर ही करते हैं, मैं उनके जैसा तो नहीं, बट उनसे कुछ सीखता रहता हूँ. ही इज़ माई इंस्पिरेशन. तो एक मैं 8th या 9th स्टैंडर्ड में था, तो मैंने एक शेयरी सुनी थी, तो वो मैंने आपको भी पहले शेयर किया था. तो वही मैं उसको रिपीट करता रहता हूँ थ्रू आउट माई लाइफ. दैट्स माई मोटिवेशन. कि खबर मशहूर थी कि गालिब के उड़ेंगे पुरजे, खबर मशहूर थी कि गालिब के उड़ेंगे पुरजे, देखने हम सब गए पर तमाशा ना हुआ. तो इसका डेरिवेशन यही निकलता है कि सब ने बोला कि इसका कुछ नहीं हो पाएगा, और सबको ये पता था कि ये तो नालायक है, कुछ नहीं कर सकता है, पढ़ाई में नहीं अच्छा है, इसमें अच्छा नहीं है, उसमें अच्छा नहीं है. लेकिन जब वो सब वहां गए उसको देखने, तो ही हैज क्रिएटेड हिज ओन किंगडम. तो ये मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है, और इसको मैं रिपीटेडली हर मंथ, जब भी मैं ऐसे थोड़ा डीरेल्ड हो रहा होता हूँ, डीमोटिवेट हो रहा होता हूँ, तो ये शायरी को मैं दिमाग में रख के मैं आगे जाता हूँ. तो आपकी भी कुछ एक इंस्पिरेशन बन सकती है. वो आप देखिए, अपने अंदर आप झांकिए कि क्या चीज़ है वो, जिससे यू विल गेट सेल्फ मोटिवेटेड, और धीरे धीरे अपने गोल की तरफ आप जाइए. जस्ट नॉक द डोर अगेन एंड अगेन, एंड वन डे डेफिनेटली यू विल बी एट योर प्लेस. दैट्स माय एक्सपीरियंस. बहुत ठीक है. श्रोताओं, गर्वित की ये बात सुनकर मुझे अपना स्टूडेंट लाइफ याद हो आई. उन दिनों में गर्वित जी, एक फिल्म आई थी, जिस राजेश खन्ना की फिल्म थी, सफ़र शायद उसका नाम था. उसमें एक गीत था जो अक्सर मैं भी गुनगुनाया करता था, और वो ये था कि तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें कि तुझको चलना होगा. तो आगे बढ़ने की जो इंस्पिरेशन है वो हमारे अंदर होनी चाहिए, और कोई ना कोई ऐसा मोटिवेशनल स्लोगन, कोई कोट, कोई गीत रहना चाहिए. जब कभी हम लो फील करें, उसको गुनगुना के और स्वयं से बात करके अपने आप को जगाने का, उठने का प्रयास करें, और इस तरह से हम
आगे बढ़ते रहते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, आप आए, आपने हमारे श्रोताओं से बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा। और श्रोताओं, काला जी ठीक हमारी बिल्डिंग के नीचे एक्सिस बैंक में बतौर मैनेजर काम करते हैं। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपना रिएक्शन दीजिए। हम आपके रिएक्शन के आधार पर इनको पुनः याद करते रहेंगे और अगले भाग में इनसे जीवन की और बातचीत के बारे में भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। It's a privilege for you. Something bang bang, something bang 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 bang, something bang bang.